वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शविता। जो हमारे 2023 में जो कंपटीशन एग्ज़ाम की जो धमाकेदार वैकेंसी आ रही हैं उनके लिए हमारे पास में जो राजस्थान का इतिहास है, आज से हम कर रहे हैं उसी टॉपिक पे बात। तो राजस्थान की जो संपूर्ण जानकारी है उसी के बारे में आज जो आपकी फर्स्ट क्लास है वो है राजस्थान का एक परिचय। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो सबसे पहले उसके परिचय से ही स्टार्ट होती है कि उसका नाम क्या था, उसका नाम कैसे पड़ा, किसने रखा, उसका आकार कैसा है, क्षेत्रफल कैसा है, लंबाई चौड़ाई कितनी है। इन सारी चीज़ों पे हम कंटिन्यू बात करने जा रहे हैं। तो आपको ये कंप्लीट राजस्थान के बारे में जो जानकारी लेनी है उसके लिए आप कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहे। और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नामकरण। राजस्थान परिचय में क्या क्या आता है? नामकरण आता है, स्थिति आती है, क्षेत्रफल आता है, आकार आता है, लंबाई चौड़ाई आती है, विस्तार आता है, सीमा आती है, विशेषता करक रेखा की स्थिति पर, संभागीय व्यवस्था। तो सबसे पहले जो हमारा है नामकरण व जानकारी, यानी सबसे पहले नामकरण की जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट नाम जो इसका पड़ा था वो था मरुकांत्र। जो राजस्थान का जो सबसे फर्स्ट नाम रखा गया था वो था मरुकांत्र। और ये नाम दिया था महर्षि वाल्मीकि जी ने। किसने दिया था? महर्षि वाल्मीकि जी ने, जिसकी रचना रामायण है। जो वाल्मीकि थे वो राजस्थान के थे। इनके अलावा जो और भी इनके मतलब इनमें शामिल थे वो थे हरिदास जी, हरि सिंह सांकला जिसको जाना जाता है। ये कहाँ के थे? डीडवाना के थे, कानोत गांव के थे। किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो निरंजनी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ये थी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। यानी आपसे पूछा जाए मरुकांत्र नाम किसने दिया था तो वाल्मीकि जी ने, या वाल्मीकि जी ने कौन सा नाम दिया था तो मरुकांत्र। वाल्मीकि जी की रचना क्या थी तो रामायण। और वाल्मीकि जी कहाँ के थे? राजस्थान के। जो वाल्मीकि जी थे उनके अलावा इसमें हरिदास जी भी शामिल थे, जिसको हरि सिंह सांकला के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ के निवासी थे? डीडवाना के, कानोत गांव के थे। और संप्रदाय कौन सी थी? यानी कि निरंजनी संप्रदाय। ये वाल्मीकि जी के द्वारा जो इसमें जुड़ी हुई सारी समस्त जानकारी थी वो है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे नाम पर जो था राजपूताना। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। यानी जो राजपूताना नाम दिया था इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग में लाया गया था वो जॉर्ज थॉमस के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1800 ईस्वी में। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना नाम कब दिया था? 1800 में या 1800 ईस्वी में राजस्थान का राजपूताना नाम किसके द्वारा दिया गया? तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा। इसको घुमा फिरा के किसी भी तरीके से तो हम इसकी संपूर्ण जानकारी ले रहे हैं। जो जॉर्ज थॉमस थे वो कहाँ के निवासी थे? वो आयरलैंड के थे। ये राजस्थान में कब आए थे? तो ये 1758 ईस्वी में आए थे। कहाँ आए थे? शेखावाटी में। ठीक है, कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के। राजस्थान में कब आए थे? 1758 ईस्वी में। कहाँ आए थे? शेखावाटी में। और इसके अलावा जो अन्य इसको नाम से जाना जाता है, जो जॉर्ज थॉमस थे उनको जॉर्ज फिरंगी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अलावा आपके सामने क्या क्वेश्चन बनेगा कि जॉर्ज फिरंगी को किसके नाम से जाना जाता है? यानी कि जॉर्ज फिरंगी कौन थे? तो जॉर्ज थॉमस। ठीक है, ये जानकारी हमें कहाँ से मिली थी? यानी कि जो इनके बारे में जो जानकारी मिली थी जॉर्ज थॉमस के बारे में वो हमें मिली थी द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस की बुक के नाम से। यानी कि जो बुक थी द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के जो बुक का नाम था उसके लेखक कौन थे? विलियम फ्रैंकलिन। इसके लेखक कौन थे? विलियम फ्रैंकलिन। इनका प्रकाशन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? लंदन में। और कितनी ईस्वी में हुआ था? तो 1805 ईस्वी में। ये इस बुक की जानकारी है। इस बुक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, इसके रचयिता का नाम भी आपसे पूछा जाता है, यानी कि लेखक का नाम। तो इसका लेखक कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। कब इसका प्रकाशन हुआ था? 1805 में। कहाँ हुआ था? तो लंदन में। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड नाम पर, यानी कि रजवाड़ा। रजवाड़ा के साथ में इसका नाम रायथन भी था और सबसे लास्ट में पड़ा था राजस्थान। ये तीनों नाम किसके द्वारा दिए गए? ये जानकारी अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पर।
ये देखो, रजवाड़ा, राजस्थान और रायथन, ये नाम दिए गए थे कर्नल जेम्स टोंड के, यानी कि कर्नल जेम्स टोंड ने ये नाम दिए थे। और इनकी जो कौन से मतलब इनकी इसकी जानकारी कहाँ से मिली थी जो कर्नल जेम्स टोंड की, तो मान मोरी शिलालेख समुद्र में फिकवा दिया गया था। यानी कि जो कर्नल जेम्स टोंड की ये जो जानकारी थी वो मान मेमोरी शिलालेख पर मिली थी और ये शिलालेख बाद में समुद्र में फिकवा दिया गया था। कर्नल जेम्स टोंड को राजस्थान का जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे राजस्थान का जनक पूछा जाए, राजस्थान के इतिहास का जनक, तो कर्नल जेम्स टोंड है। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और इनके घोड़े का क्या नाम था? अल्बर्ज। इनके घोड़े का क्या नाम था? अल्बर्ज। जो कर्नल जेम्स टोंड थे वो निवासी थे स्काउटलैंड के। कहाँ के निवासी थे? स्काउटलैंड के। इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1782 ईस्वी में। ये राजस्थान में कब आए थे? 1806 में। कब आए थे? 1806 में। कहाँ आए थे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ आए थे? मांडलगढ़। इनकी जो पुस्तक थी वो थी द एलायंस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? द एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। जो इनके लेखक थे वो कौन थे? कर्नल जेम्स टोंड। कौन थे? कर्नल जेम्स टोंड। प्रकाशन कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। ये पुस्तक किसको समर्पित है? तो ये पुस्तक समर्पित है यति ज्ञानचंद को। यति ज्ञानचंद गुरु हैं किसके? कर्नल जेम्स के। कर्नल जेम्स टोंड के जो गुरु हैं उनका क्या नाम है? यति ज्ञानचंद। और जो ये इनकी पुस्तक है वो इनको समर्पित है। और कर्नल जेम्स टोंड के शिष्य हैं विलियम कुर्क। कौन है? विलियम कुर्क। इनकी जो पुस्तक है उसका संपादक करने वाला विलियम कुर्क है, जो शिष्य है कर्नल जेम्स का। ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे मानलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में, जो कहाँ है? मेवात की रियासत है। और मेवात के शासक कौन है? भीम सिंह सिसोदिया। ठीक है। अगर आपके सामने भीलवाड़ा आ जाए और भीलवाड़ा में रियासत पूछे तो मेवाड़ रियासत है, और इसके शासक का नाम पूछा जाए उस टाइम पे कौन था? तो भीम सिंह सिसोदिया। अब हम बात करेंगे जो ये बुक थी, कौन सी बुक थी? ये द एलायंस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। जो ये कर्नल जेम्स टोंड की बुक थी, इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। किसके द्वारा किया गया? गौरी शंकर, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। इस पुस्तक का अन्य नाम क्या था? जो इनकी पुस्तक थी उसका दूसरा नाम भी रखा गया था, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक का दूसरा नाम है ये? द एलायंस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान की जो पुस्तक है उसका दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये था जो राजस्थान का परिचय। अब हम नेक्स्ट जो जानकारी होगी वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस कंप्लीट वीडियो को देखकर जो आपको नेक्स्ट जानकारी लेनी है, इसलिए आप जुड़े रहे इस चैनल से। थैंक यू। हैव ए नाइस।